चलो ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो। ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम। ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम। ठीक है, ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम। चलो ड्रॉ करो फटाफट। ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम। हर एक रेजिस्टेंस कितना का है? 5 ओम का है। अभी इधर देखो, नॉर्मल मेथड लगता है क्या? अभी जिस ऑर्डर में मैंने मेथड्स बताया है उसी ऑर्डर में ट्राई करने का, सॉल्व करने का। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इक्विवेलेंट मेथड ही फर्स्ट ट्राई करने का। डायग्राम आया है, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट मेथड ही ट्राई करने का, ऐसा नहीं करने का। ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में टीच किया है उस ऑर्डर में ही चेक करने का। तो फर्स्ट क्या टीच किया है? नॉर्मल मेथड। तो नॉर्मल मेथड में दो रेजिस्टेंस पैरेलल है क्या? चलो देखो, सुनो केयरफुली। अभी इधर आगे नया मेथड चल रहा है अभी, ठीक है। दो सीरीज में है क्या, दो पैरेलल में है क्या, तो दोनों का कैलकुलेशन करने का, फिर आगे देखने का। दो सीरीज में है तो दोनों का कैलकुलेशन, फिर आगे देखने का। इधर नो टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज एंड नो टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। देखो है क्या, ये 5 एंड ये 5 सीरीज में है क्या? तो इधर से इधर जब लाइन जाता है, इधर से और एक ब्रांच निकलता है। सीरीज में कैसा फाइंड आउट करना है? सीरीज में कैसा फाइंड आउट करना है? क्या रूल दिया था मैंने? वन आफ्टर अनदर, रेजिस्टेंसेस शुड बी वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी ब्रांचिंग। एक के बाद रेजिस्टेंस एक, और ब्रांच नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? एक के बाद एक, और ब्रांच नहीं होना चाहिए। लेकिन इधर से ब्रांच गया तो ये सीरीज में नहीं है। तो ये दोनों सीरीज में है क्या? इधर से इधर जाते वक्त इधर ब्रांच गया तो ये भी सीरीज में नहीं है। ये सीरीज में क्या? इधर से इधर जाते वक्त ये ब्रांच गया। तो दोनों नो टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज एंड नो टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। पैरेलल में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या चाहिए? सेम। तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ओके गुड। फाइनल सेम है क्या? नहीं, इसका फाइनल ऊपर है, इसका फाइनल नीचे है, तो सेम नहीं है। तो नो टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज एंड नो टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। तो वो फर्स्ट वाला मेथड चलता नहीं। सेकंड, व्हीटस्टोन में 5 रहता है, 5 रेजिस्टेंसेस इधर नहीं है, ज्यादा है। थर्ड मेथड, इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस, इनफाइनाइट इधर नहीं है। तीसरा, इक्विवेलेंट डायग्राम भी करके देखो, इधर कुछ फायदा नहीं होगा। इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड भी करके देखो, कुछ फायदा नहीं होगा। तो इधर यूज करना पड़ता है लास्ट वाला मेथड, बाइसेक्टर मेथड। इधर क्या यूज करना पड़ता है? बाइसेक्टर मेथड। ठीक है अंजलि, देखते हैं कितना है। इधर क्या यूज करना पड़ता है? बाइसेक्टर मेथड। तो बाइसेक्टर मेथड में क्या है देखो, बाइसेक्टर मेथड में क्या है देखो, अभी एकदम थोड़ा इधर अलग कंसेप्ट है। बराबर सेंटर में से एक बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो सेंटर में से जाता है, नहीं तो बाइसेक्टर सेंटर में से निकालने का ये कुछ सेंटेंस नहीं होगा। इसको बाइसेक्टर एक निकालने का, इस डायग्राम को एक बाइसेक्टर ड्रॉ करने का। तो बाइसेक्टर किधर आता है? बराबर बीच में रहता है, आधा आधा डिवाइड करता है बाइसेक्टर। बाइसेक्ट्स, टू सेक्शंस में डिवाइड करता है। तो इधर से जाएगा बाइसेक्टर, ऐसा इधर से बाइसेक्टर जाएगा। ये डॉटेड लाइन है वर्टिकल, ठीक है, डॉटेड लाइन है, दिख रहा है? ओके।
ये डॉटेड लाइन है वर्टिकल, इसको हम लोग बाइसेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि इसने उसका बराबर दो टुकड़ा किया है, दो हाफ पार्ट्स, इक्वल हाफ पार्ट्स। तो देखो अभी क्या है, चलो चलो देखो इधर, तो समझो सी का पोटेंशियल समझो 10 वोल्ट है, सी का पोटेंशियल 10 है और डी का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। कितना है पता नहीं, जस्ट अप्रोक्सीमेट मैंने कैलकुलेशन के लिए कुछ तो एज्यूम किया है। सो लेट अस एज्यूम पोटेंशियल ऑफ सी इज 10 वोल्ट एंड पोटेंशियल ऑफ डी इज 2 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब क्या होता है देखो, यहां से यहां जाते वक्त टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज 8 while going from this point C to this point D, total potential drop is how much? 8 volts। 10 था, 2 हो गया, तो टोटल ड्रॉप कितने का हुआ? 8 वोल्ट्स का, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट्स का हुआ। तो अभी पूरे डायग्राम ने 8 वोल्ट का ड्रॉप किया है, तो आधी डायग्राम आधा ड्रॉप करेगी, आधी डायग्राम आधा ड्रॉप करेगी। इधर तक डायग्राम और इधर तक डायग्राम सेम ही तो है, इधर तक सर्किट जितना है उसके बाद भी उतना ही है। तो ये इधर 8 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है, तो यहां 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहां 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहां 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहां 4 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो ये एंटायर लाइन पे पोटेंशियल कितना रहेगा? बराबर बीच का, मतलब कितना? 10 और 2 के बराबर बीच का, मतलब उनका एवरेज कितना है? 10 एंड 2 का एवरेज कितना है? 6 है। तो आधी डायग्राम होने तक, आधा सर्किट होने तक आधा पोटेंशियल खत्म, तो टोटल 8 ड्रॉप हो रहा है। तो बाइसेक्टर तक 4 और बाइसेक्टर के बाद कितना ड्रॉप हो गया? 4। क्लियर? सिंपल सिंपल है। तो पहला काम बाइसेक्टर ड्रॉ करो, किया। दूसरा काम, पहला काम बाइसेक्टर ड्रॉ करो, किया। सेकेंड काम क्या है? सेकेंड क्या है? देखो अभी बाइसेक्टर पे तो पोटेंशियल हर जगह पे सेम है। बाइसेक्टर मतलब आधा डायग्राम, बाइसेक्टर किधर है? बराबर बीच में। तो यहां तक बराबर बीच में आने तक आधा पोटेंशियल खत्म, मतलब इधर 4 वोल्ट खत्म, 6 है, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से इधर 4 गया 2। तो ये पूरी लाइन पे कितना पोटेंशियल रहता है? 6। तो इधर का अभी पोटेंशियल 6 है, ये रेजिस्टेंस के बराबर बीच में है, और ये जो पॉइंट है इधर का भी 6 है। बाकी इधर तो सर्किट है ही नहीं, तो 6 पोटेंशियल किधर रहेगा? तो इधर का भी पोटेंशियल 6 है, ये पॉइंट का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो सेंटर है, बीच का पॉइंट, उधर भी पोटेंशियल कितना है? 6 है। बाइसेक्टर पे क्या पोटेंशियल इज सेम ऑन बाइसेक्टर। पोटेंशियल इज सेम ऑन बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर में पोटेंशियल सेम है, अभी आइडिया है, अच्छा आइडिया अभी है। अभी क्या करने का? बाइसेक्टर पे एक कनेक्शन रिमूव करने का, बाइसेक्टर पे एक कनेक्शन रिमूव करने का, डिटैच करने का। बाइसेक्टर पे कनेक्शन क्या करने का? रिमूव करने का, एक दो कैसा भी तुमको जितना चाहिए वैसा। तो अभी देखो मैं क्या करता हूं इधर, चलो चलो अभी यहाँ पे अच्छा ट्रिक है, देखो। तो ये रेजिस्टेंस इधर कनेक्ट हुआ, फिर ये रेजिस्टेंस उधर कनेक्ट हुआ, ऐसा है। तो अभी मैं देखो क्या करता हूं, ये इधर से रिमूव किया कनेक्शन, और ये ऊपर के ऊपर से ही लिया, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा गैप आया, अभी दिख रहा है ना तुमको पिक्चर में, इधर दिख रहा है ना वीडियो में। ये यहां से रेजिस्टेंस इधर तक टच था और ये वाला रेजिस्टेंस भी इधर टच था, लेकिन मैंने इन दोनों को टच किया और ऊपर थोड़ा रखा है, ठीक है। अब देखो क्या है, देखो अभी अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखो अभी यहां पर अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, यहां पर अगर वापस एक बार बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो भी इसके लेफ्ट में हाफ डायग्राम है, इसके राइट में हाफ डायग्राम है।
इसके लेफ्ट में हाफ, इसके राइट में हाफ डायग्राम है। तो अभी भी जो हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल वो सेम है। इधर तक पोटेंशियल 4 ड्रॉप होगा, इसके बाद में 4, मतलब आधा जो भी इधर का है पोटेंशियल, जो भी इधर का है उसका एवरेज रहेगा इधर। तो इधर देखो अभी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो क्या है, ये इधर का पॉइंट, ऊपर का पॉइंट, ये ऊपर का पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अगर उनका पोटेंशियल सेम है, सुनो सुनो केयरफुली, अगर उनका पोटेंशियल सेम है तो इनको कनेक्ट यहां पर किया या डिस्कनेक्ट किया, क्या फर्क पड़ता है, दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही है। इस पॉइंट का पोटेंशियल एंड इस पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही है। इनको कनेक्ट किया या फिर डिस्कनेक्ट किया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कनेक्ट किया तो भी इनके बीच में करंट नहीं है, पोटेंशियल सेम है ना, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो कनेक्ट भी किया तो करंट किधर भागेगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर। अभी दोनों का पोटेंशियल सेम है तो कनेक्ट किया तो भी करंट नहीं भागेगा, डिस्कनेक्ट किया तो भी करंट नहीं भागेगा। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद मुझे फायदा है, डिस्कनेक्ट करने के बाद मुझे सॉल्व करने में आसानी है, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट करके रखता हूं, काम हो गया। तो ये डिस्कनेक्ट किया, ये डिस्कनेक्ट किया या फिर कनेक्ट किया तो भी कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो मैं डिस्कनेक्ट करके रखता हूं। तो अभी इजी है, ये और ये सीरीज में, नीचे का 2 सीरीज में आता है, ये और ये सीरीज में, ये ऊपर का लाइन और ये दोनों मिलके पैरेलल, और ये ऊपर का पूरा लाइन नीचे की पूरी लाइन को पैरेलल है। ठीक है, तो ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड हुआ है क्या, देखो बोलो जरा मुझे, इसका अंडरस्टैंडिंग हुआ है क्या? चलो चलो कमेंट करो, इसका अंडरस्टैंडिंग हुआ है क्या? हो रहा है? ओके। देखो मैं क्या बोलता हूँ, ऑलमोस्ट सबको समझाए सबको, लेकिन फिर भी और मैं क्या बोलता हूँ, अगर नहीं भी समझा तो इतना याद रखने का, अगर नहीं भी समझा तो इतना याद रखने का, क्या? पहला काम, ड्रॉ बाइसेक्टर। ओके, कंसेप्ट क्या है, ड्रॉ बाइसेक्टर। पहला काम क्या है, ड्रॉ बाइसेक्टर। पोटेंशियल इज सेम ऑन दी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर पे पोटेंशियल सेम रहता है, उसका कुछ काम नहीं है, बस याद रखो पोटेंशियल इज सेम ऑन दी बाइसेक्टर। पहला काम बाइसेक्टर ड्रॉ। और दूसरा काम क्या, रिमूव वन कनेक्शन, वन या फिर 2 कनेक्शन, रिमूव कनेक्शंस ऑन दी बाइसेक्टर। दूसरा काम क्या, रिमूव कनेक्शंस ऑन दी बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर पे इधर तो कनेक्शन था ही नहीं, इधर था, तो ये वायर इधर आता था, ये वायर भी इधर आता, तो मैंने उनको ऊपर उठाया, तो वायर ऊपर के ऊपर ही जा रहा है अभी। क्यों? रिमूव कनेक्शंस ऑन दी बाइसेक्टर, कनेक्शन रिमूव करो, क्योंकि कनेक्शन जोड़ा तो भी, कनेक्शन कनेक्ट किया तो भी कुछ फायदा नहीं है। पोटेंशियल सेम है तो करंट उसमें भागेगा नहीं, तोड़ दिया तो भी करंट नहीं है, जोड़ दिया तो भी करंट नहीं है, तो मैंने तोड़ के रखा है। ठीक है, चलो बाइसेक्टर मेथड लिखा है, हेडिंग फर्स्ट लिखो, उसमें फर्स्ट स्टेप्स लिखो। नंबर 1 स्टेप बाइसेक्टर मेथड में, नंबर 1 स्टेप क्या, ड्रॉ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मेथड में नंबर 1 स्टेप ड्रॉ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मेथड में नंबर 1 स्टेप क्या है, ड्रॉ बाइसेक्टर। नंबर 2 स्टेप क्या है, रिमूव कनेक्शंस ऑन द बाइसेक्टर। नंबर 2 स्टेप लिखो, रिमूव कनेक्शंस ऑन द बाइसेक्टर, रिमूव कनेक्शंस ऑन द बाइसेक्टर, रिमूव कनेक्शंस ऑन द बाइसेक्टर। ठीक है, रिमूव कनेक्शंस ऑन द बाइसेक्टर।
तो ये क्लियर। तो ये कितना होता है 5 and 5 10, ये 10 एंड ये 5, तो ऊपर का लाइन ना, अपर लाइन, अपर लाइन का कितना होता है ये 5 प्लस ये वाला 5, ये 5, ये 5, और ये इसका कितना होता है 5 + 5 10, 10 एंड 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 10 × 5 50 अपॉन 10 + 5 15। तो ये ऊपर की लाइन। लोअर लाइन कितना होता है, लोअर लाइन 5 + 5 10, तो ये आता है 200/15, ये आता है 10। और अपर लाइन एंड लोअर लाइन आर पैरेलल, तो इन दोनों का पैरेलल करना पड़ेगा। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, कितना आता है ये सिंप्लीफिकेशन 40/3 आता है। तो 40/3 ऊपर का पूरा, नीचे का 10, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 10 इंटू 40/3 अपॉन 10 प्लस 40/3। अभी ये कैलकुलेशन तुम लोग करो। ठीक है, पूरा क्लियर एकदम। क्लियर नहीं है तो ही बोलो मुझे, क्लियर है तो कमेंट मत करो, क्लियर नहीं है तो बोलो मुझे। क्लियर नहीं है तो रिपीट करो, ऐसा कुछ तो, जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारा सेंड करो। क्लियर है तो कुछ मत भेजो। प्राची कुछ प्रॉब्लम है स्पेसिफिक तो बोल, क्या समझा क्या समझा नहीं, और एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके और क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशन, ये नीचे का तो 5 + 5 10, ऊपर का लाइन देखो, ये 5 and 5 सीरीज है, ये 10 हो गया 10, तो ये 10 एंड ये 5 पैरेलल, तो 10 × 5 50, ये 10 + 5 15, तो ये ऊपर का 50/15, ये 5 प्लस ये 5 सीरीज में है ना सब, तो ये ऊपर का लाइन आ गया पूरा, नीचे का लाइन इतना, दोनों का पैरेलल। अब क्लियर। ठीक है, चलो कैलकुलेशन क्या है, छोटा मोटा चीज है, तुम घर पे करो। चलो और एक करने का ऐसा। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स है जिसपे 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे वाले चैप्टर्स हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। और सिंपल छोटा छोटा चैप्टर रहता है, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, ऐसा वाला, वो वाला चैप्टर हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वैसे वो वाला चैप्टर तुमको कुछ ज्यादा मार्क्स भी नहीं देता, तो जिन चैप्टर्स में ज्यादा स्कोर होता है वो वाले पहले करेंगे। ठीक है, चलो अभी चलो ये वाला ट्राई करो तुम लोग। सेम बाइसेक्टर मेथड यूज करना है, मैं पहले से बोल रहा हूं। अभी मैं खुद बोल रहा हूं कि बाइसेक्टर मेथड यूज करना है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन देख के तुमको सोचना पड़ता है कौन सा मेथड यूज करना है, तो थोड़ा उधर डिफिकल्ट जाता है। प्रैक्टिस, तुम बुक का अगर प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आएगा। बुक में से न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त पीछे मत देखो आंसर, तुम खुद से सॉल्व करो। टाइम लगता है तो लगने दो, लेकिन खुद सॉल्व करो सब न्यूमेरिकल्स। ओके चलो, चलो ये ट्राई करो क्या आता है देखो। ये पॉइंट है इधर,
डायग्राम बड़ा है थोड़ा, मुझे निकालने दो, फिर तुम लोग ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो देन ऊपर से एक ऐसा 1, देन इधर से each resistance is of 10 ohm, each resistance is of 10 ohm। चलो ट्राई करो, अभी तुम्हारा डायग्राम कहां से डिस्कनेक्ट करोगे तुम लोग, वो क्या मैं चेक नहीं कर सकता, तुम खुद ही चेक करो। चलो ट्राई करो, बाइसेक्टर निकालो और कहां से डिस्कनेक्ट करने का वो सोचो। बोलो, हर एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, आंसर क्या आता है क्या देखो। ट्वेंटी बाई 3, 1 मिनट है यार, कितना ये है। करेक्ट है उत्कर्ष, करेक्ट है। आकांक्षा रिपीट करो, मिरज गावे रिपीट। नहीं नागर, ये श्वेता वापस रिपीट। श्रद्धा करेक्ट है, गौरी करेक्ट है, अंजलि नहीं नहीं करेक्ट नहीं है, अंजलि करेक्ट नहीं, सब 10 का है, सब 10 का है। चलो मैं बोलू इधर अभी। चलो करने का देखो क्या है। तो बाइसेक्टर निकालो, बाइसेक्टर मतलब सेंटर में से, बीच में से जाना चाहिए, तो इधर से जाएगा ये बाइसेक्टर ऐसा। इसके बिफोर बाइसेक्टर हाफ सर्किट, आफ्टर बाइसेक्टर क्या है, हाफ सर्किट है, ठीक है। चलो देखो, अभी इधर कैलकुलेशन मत करो, अभी इधर देखो, कैलकुलेशंस मत करो, अभी इधर देखो। बिफोर बाइसेक्टर हाफ सर्किट है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब तुम लोग अगर कैलकुलेशन करते बैठोगे तो अंडरस्टैंड नहीं होगा। इधर देखो, बिफोर बाइसेक्टर हाफ सर्किट, आफ्टर बाइसेक्टर हाफ सर्किट, ठीक है। ओके, तो ऑन बाइसेक्टर डिस्कनेक्शंस करना है। बाइसेक्टर पे पोटेंशियल सेम रहता है, इतना याद रखने का, बाइसेक्टर पे पोटेंशियल सेम है, उधर डिस्कनेक्शंस करना है। तो ये डिस्कनेक्शन किया ऐसा तो चलता है क्या, ये वाला डिस्कनेक्शन किया तो चलता है क्या, हाँ चलता है। इधर का पोटेंशियल, बाइसेक्टर पे पोटेंशियल सेम है,
तो ये पोटेंशियल और ऊपर का पोटेंशियल सेम है। चलो सुनो, दिस पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल इज सेम एंड ऑन एंटायर बाइसेक्टर पोटेंशियल सेम रहता है। तो दिस पोटेंशियल इज सेम विद दिस, तो इस लाइन में तो करंट रहेगा ही नहीं, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, इफ पोटेंशियल्स आर सेम करंट इन दैट लाइन इज जीरो। तो दिस लाइन हैज जीरो करंट, सो दिस लाइन शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द सर्किट। तो इसको रिमूव करो, गेम ओवर। इसको रिमूव किया तो खत्म होता है। फिर ये दो सीरीज में 10 एंड 10 20 एंड ये 10 पैरेलल में, तो ये आता है, ये ग्रुप का कॉम्बिनेशन आता है 20/3। तो ये 20/3 एंड ये 20/3 सीरीज में आता है, ये 20/3 एंड ये 20/3 नीचे की लाइन में सीरीज में। तो कैलकुलेशन किया तो 20/3 आंसर आता है। कैलकुलेशन किया तो 20/3 आंसर आता है। दूसरे टाइप से भी डिस्कनेक्शन हो सकता है। चलो चलो देखो इधर, दूसरे टाइप से भी डिस्कनेक्शन हो सकता है। तो कैसे, देखो इधर, तो ये ऐसा रिमूव किया तो भी चलता है। ये ऐसा रिमूव किया तो भी चलता है। बीच का रेजिस्टेंस रखने का, लेकिन ये इधर वायर, ये इधर वायर, ये वायर जा रहा है, ये इधर तक टच नहीं करने का, इधर अपना अपना उनका लेने का नीचे, और इधर का वायर, इधर का वायर और ये वायर इधर ऊपर ही टच करने का। अगर ये जाके इधर टच किया तो भी इनके बीच में कुछ करंट का एक्सचेंज नहीं होने वाला। ये बाइसेक्टर पे है पूरा, ये जाके नीचे हम लोगों ने इसको खींच के नीचे टच किया तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो करंट का एक्सचेंज उनके बीच में होने वाला है ही नहीं। ये भी इसको टच किया तो भी फायदा नहीं है, दोनों का पोटेंशियल, इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, तो टच किया तो भी करंट एक दूसरे को नहीं देने वाला, रिमूव किया तो भी नहीं देने वाला। तो रिमूव करके अच्छा है। तो क्या होता है, तो ये अंदर होता है विथस्टोन तैयार होता है अंदर, ये अंदर विथस्टोन तैयार होता है। तो 10:10 1 1:1, 10:10 1:1, तो वापस बीच वाला उड़ता है, क्योंकि रेशो सेम है इसलिए, ये रेशो और ये रेशो सेम है तो बीच वाला उड़ता है। तो ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिर कैसा आएगा, ये 10 10 10 10, ऊपर की लाइन 40 की, है ना, ए से निकला बी को टच हुआ, 10 10 10 10, तो ऊपर की लाइन 40 ए से बी तक। ये वाली लाइन 10 एंड 10 20, ए से निकली लाइन बी तक गई, 10 एंड 10 20। अगेन दिस लाइन 10 10 20, ए टू बी, और नीचे से अगेन दिस लाइन 10 10 10 10 40। तो 40 20 20 40, फोर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, फोर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, 20/3 आता है इसका आंसर, 20/3। क्लियर क्या है सबको, क्लियर? जिनको समझा नहीं था क्लियर है क्या रहे? चलो 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 कमेंट करके बोलो मुझे फटाफट। तुम लोग बताते जाओ, तुम समझ रहा है नहीं समझ रहा है, कमेंट करके बताते जाओ, तो मुझे आइडिया आता है कैसा हो रहा है, क्या है, कितना स्पीड बढ़ाने का। ठीक है, चलो। जाएंगे आगे फिर। चलो और एक ट्राई करो ऐसा, और एक ट्राई करो।
चलो चलो ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू फाइंड आउट करने का है। चलो करो। ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओम, फाइंड आउट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। चलो बोलो कौन से भी मेथड से निकालो, तुमको जिस मेथड से आता है उस मेथड से निकालो, ऐसा नहीं कि बाइसेक्टर यूज करना है, तुमको जो आता है उससे काम करो। चलो लेक्चर क्या करो, एक बार रिपीट ज्वाइन करो, एक बार रिपीट ज्वाइन करो, वापस एक बार ज्वाइन करो, ड्राइंग हुआ है ना अभी, वापस एक बार ज्वाइन करो लेक्चर।